नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुमला के लोयला नगर में जहरीला मशरूम खाने से 55 साल की महिला मोदेस्ता टुप्पो, 18 साल के विनीत टुप्पो और 26 साल के पवन टुप्पो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। तीनों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल मोदेस्ता टुप्पो के घर की बाड़ी से जंगली मशरूम उखाड़ कर लाई थी, उसकी सब्जी बनाई और मां और बेटों ने खाया और खाते ही एक एक कर तीनों बीमार पड़ गए। फिलहाल तीनों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विरोध के बीच ही प्रश्नकाल चला। साथ ही सदन में आज सरकार ने अनुपूरक बजट भी पेश किया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक जहां मणिपुर तो वहीं विपक्ष के विधायक राज्य की बिगड़ी विधि व्यवस्था को लेकर वेल में हंगामा करते रहे। बीजेपी विधायकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा भी लगाया। शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। महिला पुलिस अवर निरीक्षक रिकॉर्ड भी मारिएगा, रिकॉर्ड। तो पक्ष के विधायक का हंगामा आज देखने को मिला और इस बीच आज अनुपूरक बजट भी पेश हुआ 11,988 करोड़ का। वहीं झारखंड विधानसभा में बदतर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने जोरदार हंगामा मचाया। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने सदन में कहा कि आदिवासी नेताओं का मर्डर हो रहा है, बहू और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, रोजाना वारदात हो रहे हैं। इसलिए सदन में सबसे पहले विधि व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए और सरकार को जवाब देना चाहिए। आदिवासियों की हत्या हो रही है, सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई, अपने बेटियों का दुष्कर्म का घटना हुआ, एनसीआरपी की घटनाएं हैं, झारखंड जल रहा है महोदय। महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इसलिए महोदय हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड के अंदर जो आदिवासी दलितों की हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा किया जाए महोदय, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की जाए। इस राज्य सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इस गिरती लॉ एंड ऑर्डर पर अविलंब चर्चा करना चाहिए झारखंड पे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष ने मणिपुर मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। इस पर बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड सरकार अपने राज्य की चिंता न करते हुए मणिपुर की चिंता में व्यस्त है, जबकि यहां लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। नियोजन नीति लागू न होने के कारण लाखों युवाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राज्य की जनता ने आपको मणिपुर के लिए नहीं चुना है, राज्य की जनता ने आपको झारखंड के 125 करोड़ जनता के लिए चुना है। आप यहाँ इनकी चिंता ना करते हुए जो आपके बगल में हत्या है, सुभाष मुंडा के बगल में हत्या हो, रूबिका पहाड़िया का बलात्कार करके कई टुकड़े करके हत्या कर दी, आप रूपा तिकी की हत्या कर दी, गोयलकेरा में 7 आदिवासियों की हत्या कर दी, मुगल घासी से लेकर के मुरमातू तक कई एक दलितों के साथ हत्या बलात्कार की घटनाएं हर बार हो रही है। ये नेशनल जो आपका क्राइम रिपोर्ट जो है उसके अंदर है भाई आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा झारखंड में बढ़ा है। आप उसकी चिंता न कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर मणिपुर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के हालात पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है, पर विपक्षी नेता सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, इसलिए वो बहस से भाग रहे हैं। कि अगर सब कुछ वहां अच्छा होता तो भारत सरकार को उस समय ये आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से वहां जो घटना घटी है वो बड़ा शर्मनाक है, कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। जब राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं और बात में क्या है।
आजसू विधायक सुदेश महतो ने अनुपूरक बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलतियां छिपाने के लिए अनुपूरक बजट ला रही है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, पर विपक्षी नेता मणिपुर की आड़ में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जब मूल बजट पे जिन चीजों को जिस रूप से लाना चाहिए उसकी बेहतर तैयारी नहीं करती है, तब इस तरह के नहीं घटती। इस तरह से अनुपूरक लाना पड़ता है। लेकिन अनुपूरक का भी तत्व होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकता पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज के दिन में सबसे ज्यादा परेशानी बिजली को लेकर है और बिजली में आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रांसफार्मर गांव में खराब पड़े हैं। 6-6 महीना साल भर से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। पूरे 3.5 साल में सरकार ने अभी तक एक ट्रांसफार्मर खुद से नहीं खरीदा है। कि पुलिस अफसर भी कुछ भ्रष्ट अफसर है जो जेल में अपराधियों से मोबाइल से लोग बात करते हैं। आपने नाश्ता किया कि नहीं? क्योंकि अपराधियों से लोग पैसे वसूलते हैं और ऊपर तक लोग पहुंचाते हैं, तभी तो इतना यहाँ। और ये तो चर्चा तो उनको करनी चाहिए यहाँ के अपराध के बारे में, यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में। और कांग्रेस पार्टी को याद होना चाहिए, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं बार बार, तो आप सबको संज्ञान में है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या आज से नहीं तो वर्षों से थी। रांची में सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के 5वें दिन राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल उनके घर पहुंचा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, जेएमएम विधायक विकास मुंडा और कांग्रेस नेता अजयनाथ शाहदेव ने सुभाष मुंडा के माता पिता से मुलाकात की। साथ ही हत्यारे को पकड़कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का भी दावा किया। वहीं दिवंगत नेता के परिवार वालों ने सुभाष मुंडा के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की और मुख्यमंत्री से मिलने की भी इच्छा जाहिर की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले में बेहद गंभीर है और आदिवासियों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के एनडीए सांसदों की बैठक है। पीएम मोदी, अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो झारखंड के एनडीए सांसदों की बैठक है जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठक होगी। झारखंड के एनडीए सांसद इसमें शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे से बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। झारखंड विधानसभा परिसर के कूटे गांव में आज 74वां राज्यव्यापी वन महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो समेत सभी मंत्री और विधायकों ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम समेत कई फलदार पौधे लगाए। वहीं सीएम ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। पेड़ लगा रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने लगाया है, तो भी पेड़ काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी 2-4-5 सालों में इस जो ये कभी बंजर जैसा एक क्षेत्र दिखता था, अब पूरा मतलब हरियाली का माहौल आपको दिखेगा। सरकार की तरफ से 5 रुपए प्रति यूनिट प्रति वृक्ष। हाँ, थोड़ा हम लोगों ने प्रोत्साहन किया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग वृक्ष लगाएं, तो हम लोग आप लोगों को भी हम लोग काफी तोहफा देने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर दीपाटोली, रांची स्थित झारखंड युद्ध स्मारक जाकर वहां पुष्प चक्र अर्पित किया और वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर जीओसी 23 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल विकास कुमार चौधरी समेत अन्य सेना अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। राज्यपाल ने सेना के सभी अधिकारियों और जवानों से मिलकर संवाद किया। उन्होंने सभी को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। पलामू में 28 जुलाई को